बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 5 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह अल तकवीर में इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐसे तमाम कफील और कंपनियों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सज़ा और जुर्माने मुकर्रर कर दिए गए हैं जो अपने मुलाजमीन को दूसरी जगहों पर काम करने के लिए भेजेंगे। गैर कानूनी लेवल पर कोई भी इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे और वजारत अफरादी कुव्वत, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जवाजात, ये तमाम इदारे मिलकर छापामार कार्रवाइयां करेंगे। किसी कफील या कंपनी को अब ये इख्तियार नहीं है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी कारकुन को किसी दूसरी जगह काम करने के लिए भेज दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें लाखों रियाल जुर्माने और कई माह कैद की सजा हो सकती है। गैर मुल्की होने की सूरत में इन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जाएगा। इस खबर की दोस्तों इब्तदाई जो मालूमात आई थी, मैंने आप तमाम भाइयों से शेयर की गई, जिसका लिंक आप इस वीडियो के आखिर में देखेंगे। लिहाजा वीडियो मुकम्मल होने के साथ ही आप उस लिंक पर क्लिक कर लें ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने सेहत से मुतल्लिका लेक्चर देने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया जो कि अपने आप को सेहत का माहिर कहलाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदारों ने कहा कि गैर मुल्की बहरूपिये पर सेहत से मुतल्लिका पेशों के कानून की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का मजीद कहना है कि गैर मुल्की बहरूपिये के साथ सिक्योरिटी इदारों ने जब पूछताछ की तो पता चला कि सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट वो सेहत से मुतल्लिका मालूमात शेयर करने के लिए इस्तेमाल करता था। एक होटल में लेक्चर भी दिया था। इसका दावा था कि वो मेडिकल कंसल्टेंट है, हालांकि इसके पास कोई भी मेडिकल की डिग्री नहीं है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ओहदेदारों के मुताबिक कानूनी निज़ाम के तहत किसी भी शख्स को मेडिकल सर्टिफिकेट और मुतल्लिका इदारे से परमिट हासिल किए बगैर सेहत पर गुफ्तगू करने और सेहत का माहिर अपने आप को जाहिर करने की कोई इजाज़त सऊदी अरब में नहीं। यह कानूनन एक बड़ा जुर्म है। इस पर सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार करके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है, जहां कवानीन के मुताबिक सजा और जुर्माना तय करने के बाद इसे सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मजीद कहा कि गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी ऐसे बहरूपियों से बचने की मुकम्मल कोशिश करें। ओपेक प्लस के रुकन ममालिक ने इतवार को वीडियो लिंक के जरिए मुनक्कद 34वें इजलास किया है, जिसमें तेल पैदावार में अक्टूबर के महीने में यौमिया 20 लाख बैरल कमी का जो फैसला किया गया था, इस पर 2023 के आखिर तक अमल दरामद किया जाता रहेगा। याद रहे, ओपेक ममालिक ने 5 अक्टूबर 2022 को अपने 33वें इजलास में तेल मार्केट के हालात को मद्देनजर रखते हुए यौमिया 20 लाख बैरल पेट्रोल कम निकालने का फैसला किया था। ओपेक ममालिक के इस फैसले से अब इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी आए, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में टेम्परेचर बहुत तेजी से कमी की जानिब जा रहा है। इसकी निस्बत कुछ इलाकों में अभी भी गर्मी बरकरार है, जिसमें मक्कातुल मुकरमा टॉप लिस्टेड है। मक्कातुल मुकरमा में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड पर आया वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। रियाद में भी तकरीबन दिन में 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि जजान, कनफदा, जद्दा में 32 सेंटीग्रेड, जबकि सऊदी अरब के वो इलाके जहां सर्दी है उसमें तुरैफ में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, अल कुरैयात में 7, बहा में 8, अरर में 9,
तबूक में 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा जा रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि बहुत सारे इलाकों में काफी ज्यादा बारिशों का इम्कान है, जिससे मौसम में काफी तब्दीली होगी और दिसंबर के आखिर तक मौसम सऊदी अरब में सर्द हो जाएगा। दुनिया के बहुत सारे ममालिक सऊदी शहरी और दीगर अरब ममालिक के जो भी अफराद हैं, इन्हें अपने मुल्कों में फ्री वीजा एंट्री दे रहे हैं। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने भी इस बारे में इकदामात किए, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे सऊदी शहरी आराम से अब इन मुल्कों का सफर कर सकते हैं। इन तमाम फैसिलिटी जो कि दूसरे ममालिक दे रहे हैं, बांग्लादेश ने कुछ अलग फैसला किया है। बांग्लादेश में सऊदी सफारतखाने ने सऊदी शहरियों को ताकीद की है कि बांग्लादेश जाने से कबल वीजा रियाद में बांग्लादेश के सफारतखाने या जद्दा में कौंसल खाने से हासिल किया जाए। ऐसा न करने की सूरत में मुमकिन है कि बांग्लादेशी हुकाम अपने यहाँ पहुँचने वाले सऊदी मुसाफिरों को वापस कर दें। सफारतखाने ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि बांग्लादेश के मुतल्लिका हुकाम ने पाबंदी लगा दी है कि बांग्लादेश आने से कबल वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। एयरपोर्ट से किसी को भी वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में सऊदी सफारतखाने ने अपने टेलीफोन नंबर भी सऊदी शहरियों के लिए शेयर कर दिए हैं। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 ममालिक के लिए लो बजट एयरलाइंस वेज एयर की परवाजें शुरू हो गईं। वेयर एज की यकतरफा प्रवास का किराया $79 जो कि 299 रियाल बनता है। वेज एयर की परवाजें शुमाली टर्मिनल से ऑपरेट की जा रही हैं। इब्तदाई लेवल पर 7 यूरोपीय ममालिक के लिए ये फ्लाइट्स चली हैं। आने वाले दिनों में बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी ये फ्लाइट्स चलेंगी। 299 यानी 300 रियाल के करीब यकतरफा किराया होगा, जो बहुत मुनासिब है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सेंट्रल बैंक ने 51वें यौमुल वतनी के मौके पर 1000 दरम वाला नोट जारी किया है। 1000 दरम वाला नोट पॉलीमर मादे से तैयार किया गया। इसका डिजाइन नए तर्ज का है। इस नए नोट में जालसाजी से बचाव की नई खसूसियात रखी गई हैं। अमारात की क़यादत की जानिब से कहा गया कि 51वें यौमुल वतनी के जश्न के तकाज़ों के ऐन मुताबिक नया करेंसी नोट मार्केट में लाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सेंट्रल बैंक का कहना है कि 1000 दरम का पुराना नोट भी बदस्तूर चलता रहेगा। नए नोट के इजरा से इसमें कोई फर्क नहीं पड़े।